सोल्व कर रहे हैं CGL 2022 के जो एग्जाम हुए थे उसका टीयर 1 का पॉइंट सेक्शन सोल्व कर रहे हैं जो 1 दिसंबर को हुआ था 2022 में। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब अपॉन में 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ पे सीधा एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ में ध्यान से देखूँ तो ये क्या इसके साथ पे ए प्लस बी भी होता है, मल्टीप्लाई में ए प्लस बी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है 17 प्लस 7 क्या होता है 24 होता है। और ये वाली चीज़ मतलब अगर इसके नीचे इक्वल टुगेदर की चीज़ देखूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अगर होगा तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। वो जो वही चीज़ यहाँ पे बची हुई है, यानी कि जो मेरा जो के है वो किसके बराबर है, वो ए बी के बराबर है। यानी यहाँ से के क्या आएगा 17 × 7 यानी 119। सेकंड क्वेश्चन HCF ऑफ टू नंबर इज 12 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, ठीक है, ए इंटू बी इंटू HCF। यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी नॉन कॉमन पार्ट होता है, मतलब कोई भी दो नंबर होते हैं एक्स और वाई का जैसे नंबर है तो ए इंटू एच और वाई बी इंटू एच होगा। ठीक है, यहाँ पे एच तो है इन दोनों एक्स और वाई के बीच का HCF और ए और बी है इन एक्स और वाई का रेशो। ए बी होता है एक्स और वाई का रेशो, ये नॉन कॉमन पार्ट होता है ए और बी और को प्राइम भी होता है आपस में। तो यहाँ से एलसीएम क्या होता है ए इंटू बी इंटू एच, जो रेशो होते हैं वो ए और बी दो नंबर के। यहाँ से अगर एच मेरा 12 है तो इतना तो दिख ही रहा है ना कि जो एलसीएम होगा 12 का मल्टीपल होगा, तो 12 के टेबल में 60 भी आता है, 72 भी आता है, 84 भी आता है, 90 नहीं आ सकता क्योंकि 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना दोनों को, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन। हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीडेड हिज लोवेस्ट स्कोर बाय 157 रन। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग्स इज 42। देखिए यहाँ पे जो नीचे करते हैं यहाँ पे जो मेरा यहाँ से सम ऑफ 27 इनिंग्स होगा अपॉन में 27 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ मुझे, यहाँ से एवरेज एवरेज है ये, इसका एवरेज कितना है, एवरेज का फॉर्मूला लिखा इस 47 दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ से सम ऑफ 25 ये सेकंड केस में, जो यहाँ पे सेकंड केस है 25 अपॉन में 25, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 42। तो अगर मैं इसे निकाल लूँ सम ऑफ 25 कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 50 और ये हो जाएगा 105, 25 हो गए 100 और 5 1050 हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 9 7 63 और 9 4 36 42 इंटू 3 3 3 9 3 2 6 6 और 3 2 6 4 4 3 12, ये हो जाएगा S27 मतलब सम ऑफ 27 जो इनिंग्स थी पहले, सम ऑफ 27 इनिंग्स आ गया मेरे पास और सम ऑफ 25 इनिंग्स आ गया। ठीक है, दोनों केस को मिला के, तो अगर मैं इनमें से डिफरेंस ले लूँगा इन दोनों मतलब दोनों का डिफरेंस कर दूंगा तो इनमें से मेरे पास वो दो इनिंग्स आ जाएंगी। मतलब अगर एक जिसमें ज़्यादा रन स्कोर किए थे वो ए थी, जिसमें कम स्कोर किए थे वो बी, तो उन दोनों का सम मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं S27 माइनस S25 करूँगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 1 2 0। ठीक है, ये इसका आ जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ से मुझे ए प्लस बी निकल गया, ए माइनस बी उसने दिए हुए हैं। यहाँ से ए माइनस बी उसने कितना दिया था 157। तो अगर मैं दोनों को ऐड, उसने बोला व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर मेरा ये वाला होगा ए, तो यहाँ से दोनों को सिर्फ ऐड कर देता हूँ 2 कितना आ जाएगा 9 7 16 5 और 2 7 और ये हो जाएगा 3। इसको अगर डिवाइड करें कितना आ जाएगा 1 8 16 188, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक टेबल दिया हुआ है फैक्ट्रीज का टेबल दिया हुआ है और उनके कितने स्पून्स मैन्युफैक्चर कर रही है वो कंपनीज, पी क्यू आर एस टी दिए हुए हैं फैक्ट्रीज। तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो नंबर स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय पी टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय आर, पी और आर का, तो ये 100 और 150 यानी कि 2 3 2:3 आ जाएगा आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी स्फेरिकल लेड ईच, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट ईच ऑफ डायमीटर दिया है, यानी यहाँ से रेडियस हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेक्टेंगुलर सॉलिड लेड ऑफ डायमेंशन 88 63 एंड 42। एक रेक्टेंगुलर सॉलिड लेड के फिगर या शेप से हमें स्फेरिकल लेड शॉट्स बनाने हैं, तो बताने कितने बनेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम कंपेयर हो जाएगा दोनों का। तो वॉल्यूम क्या होता है LBH होता है रेक्टेंगल का, यानी 88 इंटू 63 इंटू 42 हो जाएगा, ये तो वॉल्यूम होगा रेक्टेंगल का। ये नंबर ऑफ लेड्स इंटू स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना था हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से आया था 42, नीचे अलग से 1000 लिख लेता हूँ क्योंकि क्यूब होता है। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे ले आया हूँ और ये ऊपर क्यूब कर दिया, 42 से 42 गया 28, इससे ये गया 7 या 21 2 पे, और ये जाएगा 6 पे और ये जाएगा 9 पे, यहाँ से ये 3 पे और ये 2 पे, 4 से गया 250 और 250 इंटू 3 कितना हो जाएगा 750, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू द लेंथ ऑफ साइड पी आर इज, यहाँ एक फिगर यहाँ पर बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, क्यू पे वो राइट एंगल है और पी क्यू आर राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर उसने बोला है कि जो पी आर है वो 17 है, लेंथ ऑफ क्यू आर इज 8, तो ये 15 हो जाएगी, ट्रिपलेट बन रहा है। इफ आर पी
Q is alpha, then what is R P Q is alpha, then sin alpha plus cos। देखिए यहाँ से सीधा 8 + 23/17 हो जाएगा आंसर, क्योंकि साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है, ये पी अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। पी और ये बेस का हमारा 15 और 8 है, और हाइपोटेन्यूस कितना 17, कॉमन होके ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट, ये पी है ये क्यू है, ये 15 दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, तो इनके एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30, ये उसको 2 दिन में कम, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पी की 2 और क्यू की एफिशिएंसी 3। उसने बोला था स्टार्टिंग डूइंग द वर्क बट टुगेदर बट आफ्टर 2 days क्यू हैड टू लीव, यानी कि 2 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया, यानी दोनों की एफिशिएंसी 2 और 3, 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम होगा, तो कितना काम हो जाएगा 2 दिन में 10 बचेगा, कितना 30 - 10 कितना होगा 20 काम लेफ्ट, 20 यूनिट काम बचा हुआ। अब इस काम को कौन कंप्लीट करेगा, अकेला पी, तो 20 काम को पी अपनी 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा 10 दिन में। तो अब उसने मुझसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज वॉज द टोटल वर्क कंप्लीटेड। अब यहाँ पे ना कई बच्चे 10 आंसर मार्क कराएंगे, जो कि गलत है। क्यों, उसने ये नहीं बोला कि पी कितने दिन में कंप्लीट कर, टोटल दिन में काम कितना, टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है, उसमें 2 दिन पहले की होते हैं जो वो क्यों भी साथ में काम करा, यानी टोटल आंसर आएगा इसका 12, 10 प्लस पिछले 2 दिन के 12। अब ये जैसे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, जो सबसे पहले क्वेश्चन कहते हैं इसमें सबसे पहले इसको काट लेते हैं, ये 10 आ जाएगा, यहाँ से दिख रहा है 17 - 7 10 होता है, तो वही वाली चीज़ उसमें कही थी, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी 17 × 7 वही 119। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जो 119 आएगा वो पॉजिटिव का आएगा नेगेटिव का आएगा। अब क्योंकि माइनस में है यहाँ पे, तो पॉजिटिव का आना चाहिए। यहाँ पे ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होता है ए माइनस बी इंटू, इसको बताओ, इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी यहाँ पे प्लस पी आना है, और पी क्या आएगा मेरा 17 × 7 119, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों साइड को x से डिवाइड कर लेते हैं, पूरे को x से डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड, क्या बनेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 बनेगा, ये वाली चीज़। अब यहाँ से मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है, पहले से थोड़ा सोर्स आउट कर लेते हैं, 1/5 अलग से बाहर निकाल लेता हूँ इस वाइड को, अंदर क्या बचेगा x³ प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x क्यूब, ये बचा यहाँ पे। तो x³ प्लस 1/x क्यूब, ये तो 5 ही है अंदर वाला, x प्लस 1/x ये तो 5 है, x³ प्लस 1/x क्यूब निकालना, तो इसका क्या हो जाएगा 125 माइनस 3 × a, मतलब 3 × 5 15, ये कितना हो जाएगा 110, 110 प्लस 5 115 आ जाएगा अंदर ब्रैकेट के, और उसको 115/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 23, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय बी सी एफ एंड एच, बी सी एफ एंड एच 21 और 27 ये हो गए 48, और 18 कितना हो गया 8 16 66, ठीक है। इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय ऑल दीज कंपनीज, सारी कंपनीज का कितना होगा 100%, तो 100% ये कितना कम है, ये है 34%, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब या तो इसको यहाँ से सोल्व कर लो, सोल्व करके स्क्वायर वगैरह का फॉर्मूला बनेगा, लेकिन ना क्योंकि ये सारे मतलब डायरेक्ट इसमें 45 पुट करके ना एक हो सकता है इजीली, तो 45 पुट करके कर लेते हैं इसे। tan 45 होता है 1 प्लस cot 45 भी 1 होता है, माइनस sec 45 होता है √2 और उसका स्क्वायर यानी 2। सिमिलरली इसका भी sec 45 होता है √2 और उसका स्क्वायर 2, तो 2 - 4 कितना आ जाएगा -2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन ऑफ, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि 169 × 144 निकालना है। अब यहाँ से एक 12 बाहर आएगा, एक 13 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, तो आंसर क्या आ जाएगा मीन प्रोपोर्शन 12 × 13 यानी कि 156। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 5%, बाय हाउ मच परसेंट विल द एरिया विल बी इंक्रीज। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो इंक्रीज हुआ है 108, ये मेरी एक लेंथ होगी और ये मेरी एक ब्रेथ होगी, ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा। अब या तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, उसने एक छोटी सी ट्रिक क्या मतलब जैसे छोटे होते करते थे, 100 को मैं एक बार बाहर निकाल लेता हूँ, हटा देता हूँ, लिख 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या होगा 100 + 8, इधर क्या है 100 + 5। अब इनको एक बार मल्टीप्लाई कर लो आपस में, क्या आएगा ये, इसको एज इट इज अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं, बाद में सीधा लिख दूंगा इसको बाहर वाली चीज़, यहाँ पे अंदर वाला की चीज़ क्या बनेगी, इसको आपस में 100 का स्क्वायर प्लस 500, यहाँ से प्लस 800 प्लस 8 × 40, ये कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 1340, ठीक है। अब इसके नीचे क्या था कि जो हटाया हुआ था 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं 100 का स्क्वायर था ना, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा अगर अलग अलग हटा दूँ इसे। अब जो हमारे यहाँ पे ये वाला आंसर आया था हमारा, अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटेज बोला था, परसेंटेज में वाला 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, परसेंटेज 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से अगर इसको हटाएं तो क्या मतलब अलग अलग कर दें, तो 100 स्क्वायर अपॉन में 100 है प्लस 1340 अपॉन में 100 है, ठीक है। अब यहाँ से 100 से 100 गया, और ये कितना हो गया 13.4, तो यानी 100 तो हमारी चीज परसेंटेज जो था ओरिजिनल वो तो है ही है, प्लस 13.4, यानी ये जो एक्स्ट्रा है ना ये इंक्रीज होगा मेरे एरिया में, तो आंसर क्या आएगा इसका 1st। यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ
49 रेज़ टू पावर 15 माइनस 1। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पावर होती है ना, अगर बड़ी सी पावर दे रखी हो तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, जैसे अगर ओड है तो सबसे लोएस्ट ओड नंबर डाल देते हैं जो कि होता है 1। और अगर जैसे यहाँ पे अगर 15 की जगह 16 होता तो हम इसमें डालते हैं 49 रेज़ टू पावर 2, उसको उसमें से माइनस 1 करते हैं, मतलब सबसे छोटा पावर देख के हम आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 49 1 करेंगे, 49 माइनस 1 कितना होगा 48। 48 के फैक्टर क्या होते हैं 4 इंटू 12 या कुछ भी ऐसे, ये कुछ भी फैक्टर्स बना सकते हैं। अभी किसके डिविजिबल है, ये डिविजिबल है बाय 8 और किसी के तो डिविजिबल है नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1। द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स इज दिस एंड दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। यहाँ पे दिया है सबसे पहले तो सर्कमफ्रेंस 1 माइनस सर्कमफ्रेंस 2 अगर मैं करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, पाई आ जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा इसको अगर माइनस करें कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 में से 8 गए 4 और 4 में से 14 गए 154 आ जाएगा। और ये 2 इंटू 22/7 R1 माइनस R2, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जाएगा 11 पे, तो हाँ 11 पे जा रहा है 2, ये जाएगा 1 एंड 4 और ये 7 749/2 आ जाएगा R1 माइनस R2 जो कि होगा 24.5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय कोड AB एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड। ये तो रेडियस के बराबर ही आ जाएगा 10। कैसे आया, क्योंकि एक सर्कल में अगर कोई भी कोड अगर एक सर्कल में कोई भी कोड सेंटर पे 60 डिग्री से टेंड करती है, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, जो ट्रायंगल बन गया अंदर, तो इसमें क्योंकि ये रेडियस और ये भी रेडियस है, देखिए फिलहाल इस केस में देखने में क्या लग रहा है कि यहाँ से ये इसके बराबर हो जाएगा, एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल बराबर हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल में टोटल सम क्या होता है 180 होता है, जिसमें से 60 तो हो गया, बचा 120, वो आपस में 60 में बढ़ जाएगा क्योंकि बराबर है। तो यहाँ से क्या पता लगेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें ये भी आर के बराबर हो जाएगा। तो उसी से ये मेरा आंसर आया इसका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन रेस 1500 मीटर रेस अनिल बीट्स बकुल बाय 150 मीटर एंड इन द सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स बाय 75 मीटर, ठीक है। देन व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स। देखिए अब यहाँ पे जो स्पीड है हमारी इस क्वेश्चन में क्या होगा, टाइम कांस्टेंट है, तो जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है। तो यानी कि अगर हम स्पीड सीधा से स्पीड इनके जो डिस्टेंसेज हैं उनका रेशो निकाल के उनको स्पीड की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली होता तो उल्टा करके लिखते उसको, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पीड या फिर जो डिस्टेंस का जो रेशो आएगा, अकुल बकुल एंड चार्ल्स, ABC लिख लेते हैं इनको। तो जो 1500 मीटर की रेस होगी उसमें अकुल बकुल को 150 मीटर से हरा रहा है, यानी कि जब अकुल 1500 मीटर कवर कर लेगा पूरे, तो बकुल कितने करेगा, बकुल करेगा 1500 माइनस 150 यानी कि 1350। अगर मैं इसे काट ही लेता हूँ, मैं छोटा कर लेता हूँ, 1350 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 9, ठीक है। काट के इसे 10 और 9 लिख देता हूँ, ये 10 है, ये 9 है। इन द सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स। अब अगर बकुल 1500 मीटर दौड़ रहा है तो चार्ल्स उसे 75 मिनट से हरा दे रहा है। तो यानी कि जब ये बकुल 1500 कंप्लीट करेगा अपने, तो चार्ल्स उस टाइम कितने कर रहा होगा 1425। इनको भी आपस में काट लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 60 और 15 के टेबल में 6 0 और ये आ जाएगा 125 आते हैं 5 पे और बचा 17 175 175 आता है 7 157। यहाँ से इसको भी हटा देते हैं अगर, तो ये क्या आ जाएगा 60 और ये 57। ये इनकी स्पीड्स के रेशो आ जाएंगे अभी, क्योंकि अलग अलग है तो इनको एक बार निकाल लेते हैं सही से। नीचे वाले में मैं 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऊपर वाले में कैसे कर लेते हैं, क्योंकि इनको बराबर करना पड़ेगा ना यार, इसको आपस में इनको बराबर करना पड़ेगा। ऊपर वाले को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ए का 600 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 540। नीचे वाले में मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 9 7 63, 9 5 45 45 और 6 513, ठीक है। तो अगर यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि अगर 600 मीटर की एक रेस होगी तो जिस टाइम पे ये 600 पूरे करेगा ना बकुल उस टाइम 540 मीटर पे होगा और जो ये चार्ल्स है वो 513 मीटर पे होगा, अगर 600 मीटर की रेस लाई जाए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पूछा है कि अनिल चार्ल्स को कितने मीटर पे बीट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास 600 है नहीं 1500 है, तो हम यहाँ से ये लिखेंगे जो 1500 अगर 600 होता तो कितने से हराता है अनिल इसको चार्ल्स को। 600 माइनस 513 कितना हो जाएगा 87, 0 से 0 गया और ये 87 19 इंटू 19 के टेबल में जाता है ना, नहीं 87 15 3 ये 2 पे जाएगा और ये कितने में जाएगा 2 9 29 के टेबल में जाता है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें कितना आएगा यहाँ पे आप 15 है 135 135 15 तो 30 30 4 35 अपॉन में 2, ये कितना आएगा 2 1 2 1 7.50, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बारग्राफ दिया हुआ मुझे, अलग अलग ईयर ब्रांचेज हैं, 6 ब्रांचेज पब्लिशिंग कंपनी। पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स। फर्स्ट ब्रांच ऑफ बोथ ईयर कितना है 105 और यह है 80 यानी कि 185 फॉर द टू द टोटल सेल्स ऑफ फोर्थ ब्रांच, यानी फोर्थ ब्रांच का कितना है, ये है 95 और 85 95 और 85 कितना होता है 180। इनका रेशियो बताना है, रेशियो कितना आएगा इनका, इनका रेशियो आएगा 3 और 37 और ये आ जाएगा 36 37 रेशियो 36। इसका आंसर गिवन नहीं है, ऑप्शन आंसर इसका आएगा 37 रेशियो 36।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC, AB इज 12 एंड AC इज 10, ये 12 है या 10 है, BAC इज 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, ये वाली वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से कोस फॉर्मूला लग जाएंगे, कोस थीटा, यानी यहाँ पे थीटा क्या है, कोस A इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ AB। यहाँ पे A क्या होगा, इस एंगल की एक साइड वाली, B A वाली साइड हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी C, ठीक है। तो यहाँ से कोस A क्या हो जाएगा 60 डिग्री, कोस 60 क्या होता है, कोस 60 होता है 1/2, अब उस 1/2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो AB कितना है, 12 × 10 120, 144 प्लस 100 माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ से सी स्क्वायर क्या आएगा 124। 124 किसका स्क्वायर है, किसी का भी नहीं है डायरेक्टली तो, लेकिन इससे जस्ट छोटा क्या होता है 121, 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर एक ही है यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड 11.13। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 when invested for 8 years at given rate of simple interest per year amounted to rupees this on maturity, what was the rate of simple interest। यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है और एक प्रिंसिपल दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, रेट निकालो, ठीक है। अगर मैं मानूँ कि मेरा प्रिंसिपल 100 था, ठीक, तो 100 प्रिंसिपल पे आर रेट से अगर 8 जैसे एक्स मान लेते हैं, या आर ही ले लो, 8 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो सिर्फ रेट के हिसाब से, मतलब अगर जैसे जो भी 5% होगा 4% होगा, तो अगर 4% है तो 8 4 32 होगा, तो मतलब 8 साल के लिए 32, 100 पे 32 इंटरेस्ट लग जाएगा, तो वो ऐड होकर कितना हो जाएगा, ऐड होकर अमाउंट बन जाएगी, यानी कि 8 इंटू आर। ये क्या है मेरा ऊपर मेरा अमाउंट है जिसकी वैल्यू मेरे पास है 3725, नीचे मेरा है प्रिंसिपल जिसकी 100 की वैल्यू कितनी है 2500। तो यहाँ से इसको सीधा लिख देता हूँ 3750, PRT अपॉन 100 भी कर सकते हैं, उसमें एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा, इसमें से वाली चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। मेरे को ये वाली चीज़ सहूलियत लग रही है क्योंकि एक स्टेप इसमें कम करना पड़ रहा है, समझने वाली बात है बस, लेकिन एक दो स्टेप इसमें कम हो गए हैं, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको। 0 से 0 गया, 25 से 1, तो कितना बचा है 12, 122 नहीं आता, 100 आता है, 100 आता है 4 पे, और 9 149 आ जाएगा, यहाँ से 149 माइनस हो जाएगा 49, 8R इज इक्वल टू आर कितना हो जाएगा 6, 1.1/8, ये कितना होता है 6.125%, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन प्रिंटर्स हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को XYZ तरह के पेजेस प्रिंट कर रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय Z ड्यूरिंग 3 डेज। इन तीनों को ऐड करना है 008, 628 और इसको डिवाइड करना 3 से, एवरेज निकालना है क्योंकि 3 डेज है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 28 9 और 18 6 196, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का है, cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है √2 अपॉन में sec 30 होता है, sec 30 होता है हमारा 2/√3 प्लस cosec 30 होता है, cosec 30 होता है 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये √2 से ये कितने कट जाएंगे, ऊपर 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √2/√3 प्लस √2, ये √3 को अगर ऊपर लेके जाए तो क्या आ जाएगा √3 अपॉन में √2 प्लस ये 3 इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा 6। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास 2√6, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऊपर √2 माइनस 6 अपॉन में √2 माइनस √6, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास -4 डिनोमिनेटर में, और ऊपर आ जाएगा √6 माइनस √18, यहाँ से कुछ घटाना जोड़ना पड़ेगा, या इसे यहाँ से 3 बार आ जाएगा, ऊपर घटाने से तो कितना आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस हटा दे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से 9 से 3√2 ऊपर हो गया माइनस √6 अपॉन में 4। अब यहाँ पे है ऐसा कोई 3√6, यहाँ पे 8 है या 4 है, और शायद क्वेश्चन में गड़बड़ी है, हमारे यहाँ पे 4 है, नीचे ये 8 है, √3 प्लस 6। चलो दोबारा देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट P, ये 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं P पे, एंड अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द 2 सर्कल्स एट A एंड B, यहाँ पे A है यहाँ पे B है, इफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PAB दिया हुआ है, ये ट्रायंगल बनेगा, जो PAB है वो दिया हुआ है, PAB है 40 दिया हुआ है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ABP बताना है, ये 90 हो जाएगा, 90 40 130, तो ये कितना हो जाएगा 130 से कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम सर्कल बिल्कुल सेम है, उसने दिया नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया होता तो सेम मानने होते, यानी ये भी इसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो जाएंगे इसके आपस में, तो इधर भी 50 हो जाएगा, कंप्लीट 100 हो जाएगा, और ये कंप्लीट 100 है और ये 40 है, तो कितना बनेगा 40 बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि अंदर का टोटल का सम 180 होता है ना, ABP बड़े वाले सर्कल में ले होता है, ये 100 हो गया, ये मतलब जो ये नीचे 100 दिया हुआ था 40 140 और 180 में से 140 गया तो बचा कितना 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल गुड्स एट 12% लॉस, मतलब कि 12% क्या होता है 1/8, यानी 8 की चीज़ पे 1 का लॉस कर रहा है, यानी कि 8 की चीज़ को 7 में बेच रहा है, ठीक है।
बट यूजेस 28 kg वेट्स इंस्टेड ऑफ 36। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 36 जो है 28 रुपये की चीज़ पे वो 28 की चीज़ को 36 में बेच रहा है। मतलब जो चीज़, मतलब अगर उसने 28 का वेट लगाया हुआ है, पैसे तो 36 ग्राम के लेगा, लेकिन वेट दे कितना रहा है, सामान कितने रुपए का दे रहा है, 28 का, तो मतलब 28 रुपये की चीज़ को वो दे कितने में रहा है, 36 में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर निकालना, यानी कि 7, ये मेरा एस पी है और ये मेरा सी पी है। तो एस पी अपॉन में सी पी कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 7 इंटू 36 अपॉन में 8 इंटू 28। 7 से गया ये 4 पे, और ये गया 4 से गया 9 पे। तो 8 पे, 8 की चीज़ 9 में बिक रही है ऑन नेट टोटल, यानी कि 8 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1/8 कितना होता है, 12.5% का गेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 एंड 5 ऑन गिवन ऑन शॉपिंग दिस, वट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्काउंट्स। देखिए यहाँ से सीधा दिख रहा है कि ये वाला डिस्काउंट ज़्यादा होएगा, ये वाला डिस्काउंट कम होएगा, लेकिन कितना होएगा, अब इसको निकाल लेते हैं। 25 और 5 कैसे होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। यहाँ से मेरे पास नेट डिस्काउंट निकलता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 5 तो 30 ही हो जाएगा। तो मुझे मेरा जो डिपेंड करेगा कितना करेगा, मतलब ये एक्स प्लस वाई वाली चीज़ थी, ये तो ऐड एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये तो डायरेक्टली कितनी हो रही है, 30 के बराबर हो जाएगी। 25 5 तो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स वाई अपॉन में 100 पे। एक्स वाई अपॉन में 100 क्या होगा, 25 इंटू 5 125 अपॉन में 100, यानी कि 5/4। अब 5/4%, यानी कि 1.25% हो जाएगा ये, 1.25% ऑफ 340, ये कितना हो जाएगा अपॉन में 100, 5/4 अपॉन ये एक और 100 आएगा नीचे, 0 0 5 2 और 192, और 4 से कितने पे जाएगा, 4 और 32 कितने का आता है प्रॉफिटेबल में, 8 पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।